कभी रात को आसमान देखते हुए सोचा है कि रॉकेट्स कैसे स्पेस में जाते हैं? बिल्कुल जादू सा लगता है ना? लेकिन इस जादू के पीछे है फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल, जिसे कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। ये नियम कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सिंपल भाषा में, जब रॉकेट अपने इंजन से गर्म गैस बाहर निकालता है तो एक नीचे की तरफ फोर्स लगती है। इस एक्शन से एक बराबर और ऑपोजिट ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, जो रॉकेट को ऊपर धकेलती है। यही पावरफुल पुश रॉकेट को धरती के ग्रेविटी से बाहर निकालकर अंतरिक्ष में पहुंचाता है। सोचो, आप एक स्केटबोर्ड पर खड़े हो और एक भारी गेंद आगे फेंको, क्या होगा? आप पीछे की तरफ जाओगे, है ना? यही है न्यूटन का तीसरा नियम। गेंद को आगे फेंकने में जो फोर्स आप लगाते हो, वही फोर्स आपको पीछे धकेलती है। रॉकेट भी ऐसे ही काम करते हैं। वो बहुत सारा फ्यूल लेकर जाते हैं जो इंजन में जलता है और गर्म गैस बनाता है। ये गैस रॉकेट के नोजल से तेज गति से बाहर निकलती है और थ्रस्ट पैदा करती है। यही थ्रस्ट रॉकेट को ऊपर ले जाती है, जैसे गेंद फेंकने से आप स्केटबोर्ड पर पीछे गए थे। अब जब हम रॉकेट प्रोपल्शन का बेसिक प्रिंसिपल समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स। रॉकेट असल में इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स का एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है, जहां हर पार्ट एक सक्सेसफुल मिशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। रॉकेट के सबसे ऊपर होता है पेलोड। ये मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो सैटेलाइट, टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाता है। पेलोड को फेयरिंग के अंदर केयरफुली प्रोटेक्ट किया जाता है, जो इसे एसेंट के टाइम पैदा होने वाली तेज हीट और फ्रिक्शन से बचाता है। पेलोड के नीचे होता है प्रोपल्शन सिस्टम, रॉकेट का मसल। इस सिस्टम में पावरफुल इंजन और फ्यूल टैंक होते हैं, जो रॉकेट को जमीन से उठाने और एटमॉस्फेयर में ले जाने के लिए जरूरी थ्रस्ट देते हैं। फिर आता है गाइडेंस सिस्टम, रॉकेट का ब्रेन। ये सिस्टम सेंसर, कंप्यूटर और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके रॉकेट को सही रास्ते पर रखता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ये रॉकेट की पोजीशन, स्पीड और ट्रेजेक्टरी पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स करता है। आखिर में है एरोडायनामिक स्ट्रक्चर, रॉकेट की स्किन और बोन्स। इस स्ट्रक्चर में रॉकेट की बॉडी, फिन और विंग्स होते हैं, जो ड्रैग को कम करते हैं और फ्लाइट के दौरान स्टेबिलिटी देते हैं। रॉकेट लॉन्च एक कॉम्प्लेक्स और केयरफुली प्लान्ड इवेंट होता है, जिसमें प्री लॉन्च प्रिपरेशन से लेकर फाइनल डेस्टिनेशन तक कई स्टेप्स होते हैं। चलिए इस इनक्रेडिबल जर्नी को स्टेजेस में समझते हैं। ये जर्नी शुरू होती है प्री लॉन्च प्रिपरेशन से। इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हफ्तों या महीनों तक रॉकेट के हर कंपोनेंट को केयरफुली टेस्ट करते हैं, ताकि सब कुछ परफेक्ट वर्किंग ऑर्डर में हो। रॉकेट के टैंक में फ्यूल भरा जाता है और पेलोड को फेयरिंग में सिक्योरली फिट किया जाता है। जैसे ही लॉन्च विंडो पास आता है, रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाया जाता है और केयरफुली वर्टिकल पोजीशन में खड़ा किया जाता है। फाइनल चेक किए जाते हैं और काउंटडाउन शुरू होता है। जैसे जैसे सेकंड्स कम होते जाते हैं, एटमॉस्फेयर में एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। जोरदार आवाज और आग के धमाके के साथ रॉकेट के इंजन इग्नाइट होते हैं और लिफ्ट ऑफ होता है। इंजन से पैदा हुई इमेंस थ्रस्ट रॉकेट के वेट से ज्यादा होती है और इसे लॉन्च पैड से आसमान में उठा लेती है। जैसे जैसे रॉकेट एटमॉस्फेयर में ऊपर जाता है, एरोडायनामिक फोर्सेस बढ़ती जाती हैं। गाइडेंस सिस्टम स्टेबिलिटी मेंटेन करने और ट्रैजेक्टरी एडजस्ट करने के लिए लगातार काम करता है। फ्यूल खत्म होने से वेट कम होता जाता है और रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ऑर्बिट या उससे आगे जाने के लिए जरूरी इनक्रेडिबल स्पीड तक पहुंचने के लिए रॉकेट स्टेजिंग टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें खाली हो चुके रॉकेट स्टेजेस को अलग कर दिया जाता है, जिससे अननेसेसरी वेट कम होता है और बाकी स्टेजेस और एफिशिएंटली एक्सेलरेट कर पाते हैं। आखिर में कई कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स और इंजन बर्न के बाद रॉकेट अपने इंटेंडेड ऑर्बिट में पहुंच जाता है या किसी दूसरे सेलेस्टियल डेस्टिनेशन की तरफ जर्नी शुरू करता है। पेलोड डिप्लॉय किया जाता है, जो इंजीनियरिंग और ह्यूमन इंजीन्यूइटी के रिमार्केबल फीट का सक्सेसफुल एंड होता है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ते हैं, रॉकेटरी का फील्ड तेजी से इवॉल्व हो रहा है। रियूजेबल रॉकेट्स जैसे स्पेसएक्स के फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी ने स्पेस ट्रैवल में रेवोल्यूशन ला दी है। इसे ज्यादा अफोर्डेबल और सस्टेनेबल बना दिया है। ये रॉकेट्स कई लॉन्च और लैंडिंग झेल सकते हैं, जिससे स्पेस एक्सेस की कॉस्ट काफी कम हो जाती है। सोचिए, एक ऐसा फ्यूचर जहां स्पेस ट्रैवल आज के एयर ट्रैवल जितना कॉमन हो। इसके अलावा प्रोपल्शन सिस्टम्स में एडवांसमेंट्स जैसे आयन थ्रस्टर और न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट्स ट्रैवल टाइम कम करने और सोलर सिस्टम में हमारी रीच बढ़ाने की पोटेंशियल रखते हैं। ये टेक्नोलॉजीज एक दिन हमें मार्स और उससे आगे इंसानों को भेजने में इनेबल कर सकती हैं। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं।
रॉकेट लॉन्च में अभी भी बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता है और बहुत पोल्यूशन होता है। लॉन्च के दौरान एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे हाई टेम्परेचर और प्रेशर के लिए स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है। इन चैलेंजेस के बावजूद रॉकेटरी का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। हर सक्सेसफुल लॉन्च के साथ हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के करीब पहुंचते हैं।